बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारक तनोली आस न्यूज़ से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज रात गिंगदा के मुकाम पर नामालूम अफराद की फायरिंग से वकास नामी एक नौजवान जो कि हमारे तनावल के इलाका चमियाल का रहायशी है और अभी फ़िलहाल वो उगी बाज़ारगह में रिहाइश पजीर हैं, तो रात को वो अपनी मामूल के मुताबिक सवारियाँ लेकर आ रहा था, तो वहाँ पे गिंगदा के मुकाम पर उसको फायरिंग करके डाकुओं ने हलाक कर दिया। तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जिसकी कि जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। जो जगह है जिस पे ये वाक़या हुआ है, तो कुछ अर्सा पहले काफ़ी दिन पहले यहाँ पे वारदातें होती थीं। कई लोग जिनका मुझे ज़ाती मुशाहिदा है कि वहाँ से वो गुज़रे, उनको रोका गया, उनसे मोबाइल छीने गए, फिर कुछ पुलिस की तरफ से भी एक्शन लिया गया और उसके बाद फिर कुछ अर्सा खामोशी रही और आज ये यानी इंतहाई सीरियस वाक़या है। जो वाक़या है ये इंतहाई संगीन वाक़या है। इसमें एक कीमती जान जो है वो चली गई है, यानी कि वो जो डाकू हैं उन्होंने अब इस हद तक रास्ता अख्तियार कर लिया है कि वो अभी किसी की जान लेने से भी वो दरेग नहीं कर रहे। तो अब इसके ख़िलाफ़ मेरे ख़्याल में तो हमारे जो अदारे हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मैं उनको ये कहूँगा कि अभी उनके साथ भी ऐसे ही निपटा जाए, क्योंकि ये किसी की जान लेना और वो भी ऐसे इस तरह लेना, ये बहुत ही इंतहाई सीरियस वाक़या है। फौत हुआ है, जिसको कत्ल किया गया है, ये हमारे कोहिनूर टीवी के जो इंचार्ज हैं यहाँ हज़ारा डिवीज़न के मुख़ताब साहब, हाजी मुख़ताब साहब का ये भतीजा है और इसी तरह इनके भाई भी जो है ना नेशनल टीवी में काम करते हैं। तो लिंक करता है उगी को ये रोड, और हमारे इलाके में अक्सर औक़ात वहाँ पे कई ऐसे मरीज़ होते हैं, बीमार होते हैं, रात को 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे उनको वहाँ से लाया जाता है। अगर रास्ते में ऐसे वाक़यात होंगे तो वो एक तो उनकी ये परेशानी मरीज़ों की अलग है, और ऊपर से अब ये परेशानी भी शुरू हो जाएगी कि अब रास्ते में उनको अनसिक्योरिटी भी जो है वो महसूस होगी। तो ये कि जो सबके अब पूरे इलाके हमारे को जो है ना वो अब ये परेशान करके रख दिया है कि मामूली जो वाक़यात के बाद अब ऐसे सीरियस वाक़यात होना शुरू हो गए हैं। तो ऐसे हालात में फिर अमन इलाका है, वहाँ पे ऐसे वाक़यात का होना फिर बहुत ज़्यादा ही संगीन है। गुज़ारिश है, और इसी तरह जो सिक्योरिटी वाले जो जितने भी अदारे हैं और इसी तरह जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है, उन सब से ये गुज़ारिश है कि प्लीज़ आप इस वाक़ये को बिल्कुल नॉर्मल न लें और इसको हंगामी बुनियाद पर जिन लोगों ने ये काम किया उनको फ़ौरन गिरफ़्तार करें और उनके साथ ऐसे ही ट्रीट करें जैसे उन्होंने इस एक नहत्ते एक मज़लूम शख्स के साथ, एक मज़दूर के साथ ऐसा किया है, तो उनके साथ इससे बढ़कर ऐसा ही होना चाहिए और उनको जल्द अज जल्द गिरफ़्तार किया जाए और उनको आवाम के सामने लाया जाए और उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाए, ताकि फिर आइंदा के लिए ऐसे वाक़यात रुनुमा ना हों। शुक्रिया।